कक्षा 3 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाग 2। आपने पिछली वीडियो में हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ा था, उसका आधा भाग यहाँ पर देखिए। भाषा के प्रकार। अब भाषा व्याकरण पढ़ रहे हैं तो भाषा के प्रकार देखिए क्या कितने होते हैं। मनुष्य इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। भावों और विचारों के अभिव्यक्ति के लिए उसने 2 विधियों को अपनाया, लिखकर और बोलकर। अतः स्पष्ट है कि भाषा के 2 रूप होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक भाषा बोलना तथा सुनना भाषा का प्रथम व प्राचीनतम रूप है। हम जो कुछ बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नानी का कहानी सुनाना इसी के अंतर्गत आता है। बातचीत करना, टीवी देखना, गाने सुनना आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। इसका मतलब क्या है, नानी जो कहानी सुनाती हैं या कोई गाने सुना रहा है या हम बात कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो ये सभी भाषा के मौखिक रूप हैं। यानी कि जो भी हम बोलते हैं या सुनते हैं ये सब भाषा के मौखिक रूप होते हैं। अब देखिए लिखित रूप। जब मनुष्य को भाषा के मौखिक रूप से अपने ज्ञान व अनुभवों को याद रखना कठिन हो गया, तब उसे भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि जब मनुष्य को मतलब अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ी तो हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे, बोलकर भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम ये लिखित रूप भी भाषा का दूसरा रूप है। हम अपनी बात दूसरों को लिखकर भी पहुंचा सकते हैं। दूर बैठे व्यक्तियों तक हम अपने विचारों को लिखकर पत्र, ईमेल आदि के द्वारा पहुंचा सकते हैं। भाषा के इस माध्यम से हम लिखकर या पढ़कर विचारों को समझा अथवा समझ सकते हैं। इसे ही भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो जो जैसे ये किताब में लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ रही हूँ लिखे हुए को, तो ये भाषा का लिखित रूप है, और जो मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ ये भाषा का मौखिक रूप है। अब देखिए लिपि। किसी भी भाषा को लिखने की लिपि उसकी लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि उसकी लिपि कहलाती है। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। लिपि किसे कहते हैं, किसी भी भाषा को लिखने की विधि उसकी लिपि कहलाती है, और हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। समझ आया। अब आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।